बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर इसरार अहमद की किताब बयानुल कुरान, कुरान मजीद की तफसीर, सूरत अल बकरा की आयत नंबर 104 की तफसीर पढ़ेंगे। या अय्युहल्लज़ीना आमनु ला तक़ूलू राइना, ए ईमान वालो तुम राइना मत कहो, वक़ूलु उन्ज़ुरना बल्कि उन्ज़ुरना कहो, वस्माउ और तवज्जो से बात को सुनो। कबल से मुनाफिकीन बनी इसराइल का जिक्र हुआ था जिनका कौल था समीना व आसैना। अब यहाँ उन मुनाफिकीन का तर्ज अमल बयान हो रहा है जो मुसलमानों में शामिल हो गए थे और यहूद के ज़ेर असर थे। यहूदी और उनके ज़ेर असर मुनाफिकीन जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में बैठते थे तो अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई बात उन्हें सुनाई ना देती या समझ में ना आती तो वो राय ना कहते, जिसका मफहूम ये है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रा हमारी रायत कीजिए, बात को दोबारा दोहरा दीजिए, हमारी समझ में नहीं आई। अहले ईमान भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल करने लगे थे, लेकिन यहूद और मुनाफिकीन अपने ख़ब्से बातिन का इजहार इस तरह करते कि लफ्ज़ को ज़ुबान दबाकर कहते तो राइना हो जाता, यानी ए हमारे चरवाहे। इस पर दिल ही दिल में खुश होते और इस तरह अपनी खबासत नफ्स को ग़ज़ा मुहैया करते। अगर कोई इनको टोक देता कि ये तुम क्या कह रहे हो तो जवाब में कहते हमने राय ना कहा था। मालूम होता है आपकी समाज में कोई खलल पैदा हो चुका है। चनाचे मुसलमानों से कहा जा रहा है कि तुम इस लफ्ज़ ही को छोड़ दो, इसकी जगह कहा करो उन्ज़ुरना, यानी ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी तरफ तवज्जो फरमाइए या हमें मोहलत दीजिए कि हम बात को समझ लें। और दूसरा ये कि तवज्जो से बात को सुना करो ताकि दोबारा पूछने की ज़रूरत पेश ना आए। वलिल काफिरीना अज़ाबुन अलीम, और इन काफिरों के लिए दर्दनाक अज़ाब है। मा यवद्दुल्लज़ीना कफ़रू मिन अहलिल किताबि वलल मुशरिकीना अन युनज़्ज़ला इलैकुम मिन खैरिन मिन रब्बिकुम, और नहीं चाहते वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया है अहले किताब में से और मुशरिकीन में से कि नाजिल हो तुम पर कोई भी खैर तुम्हारे रब की तरफ से। जिन लोगों ने दावत हक को कबूल करने से इनकार कर दिया, ख्वाह वो अहले किताब में से हों या मुशरिकीन मक्का में से, वो इस बात पर हसद की आग में जल रहे हैं कि ये कलाम पाक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर क्यों नाजिल हो गया और ख़ातमुन नबीयीन का ये मनसब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्यों मिल गया। वो नहीं चाहते कि अल्लाह की तरफ से कोई भी खैर आपको मिले। वल्लाहु यख्तस्सु बिरहमतिही मन यशाअ, और अल्लाह खास कर लेता है अपनी रहमत के साथ जिसको चाहता है। ये तो उसका इख्तियार और उसका फैसला है। वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम, और अल्लाह ताला बड़े फजल वाला है। मा नंसख मिन आयातिन औ नुनसिहा, जो भी हम मनसूख करते हैं कोई आयत या जिसे बुला देते हैं। एक तो ये है नसख यानी किसी आयत को मनसूख कर देना, और एक है हाफजे से ही किसी शय को महव कर देना। नाती बिखैरिन मिनहा औ मिस्लिहा, और हम उसकी जगह पर ले आते हैं उस जैसी या उससे बेहतर। अलम तअलम अन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, क्या तुम ये नहीं जानते कि अल्लाह हर शय पर कुदरत रखता है, उसे हर शय का इख्तियार हासिल है। इस आयत का असल मफहूम और पस मंजर समझ लीजिए। आपको मालूम है कि अल्लाह का दीन आदम से लेकर अभी तक है। नूह अलैहिस्सलाम का दीन, मूसा अलैहिस्सलाम का दीन, ईसा का दीन और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन एक ही है, जबकि शरीयतों में फ़र्क रहा है। इस फ़र्क का असल सबब यह है कि नूह इंसानी मुख्तलिफ एतबारात से इर्तका के मराहिल तय कर रही थी। ज़हनी पुख्तगी, शाऊर की पुख्तगी मुसलसल जारी थी। लिहाजा उस इर्तका के जिस मरहले में रसूल आए उसी की मुनासबत से उनको तालीमात दे दी गई। इन तालीमात के कुछ हिस्से ऐसे थे जो अबदी हैं, जो हमेशा रहेंगे, जबकि कुछ हिस्से ज़माने की मुनासबत से थे। चनाचे जब अगला रसूल आता तो उनमें से कुछ चीज़ों में तगय्युर व तबद्दुल हो जाता था, कुछ चीज़ें नई आ जाती थी और कुछ पुरानी चीज़ें साकित रहती थी। यह मामला नसख कहलाता है।
या तो अल्लाह ताला तयन के साथ किसी हुक्म को मनसूख फरमा देते हैं और इसकी जगह नया हुक्म भेज देते हैं, या किसी शय को सिरे ही से जहनों से खारिज कर देते हैं। यहूदी एतराज कर रहे हैं कि अगर ये दीन वही है जो मूसा अलैहिस्सलाम का था तो फिर शरीयत पूरी वही होनी चाहिए थी। यहाँ इस एतराज का जवाब दिया जा रहा है। नासिख व मनसूख का मसला कुरान में भी है। कुरान में भी तदरीज के साथ शरीयत की तकमील हुई है। फाल अंतुम मुंतहून सूरत माइदा में बयान हुआ है, तो क्या अब भी बाज आते हो या नहीं। इस तरह तदरीजन अहकाम आए और आखिरी हुक्म में शराब हराम कर दी गई।